दोस्तों मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज आपके लिए बिहार करंट अफेयर्स के 10 मई 2023 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ हाजिर हूं। दोस्तों मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स आपको मिलते हैं जो बहुत 6 अखबारों का निचोड़ रहता है। दोस्तों इसमें हम लोग 6 अखबारों का राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी देखते हैं। तो दोस्तों देर न करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। इससे इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है। बीपीएससी, बिहार एसएससी, चाहे बिहार के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों बिहार टीचर का भी एग्जाम आ रहा है, बिहार पुलिस का भी एग्जाम आ रहा है, बिहार दरोगा, बिहार एसआई, सभी के वैकेंसी दोस्तों आए हुए हैं। तो ये गोल्डन चांस है, तो इसको मिस ना करिए। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बिहार के किस जिले में स्थित चूड़ी उत्पादन केंद्र पर जीविका दीदियों ने 5 माह में 15 लाख चूड़ियों का निर्माण शराब की जब्त बोतलों से किया है? देखिए दोस्तों, बिहार सरकार में जो जीविका समूह है वो स्वावलंबन की तरफ अपनी राह बढ़ा चुका है। दोस्तों 1,30,00,000 परिवार जो है जीविका समूहों से जुड़े हुए हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। बिहार जो जीविका समूह है बहुत लोगों को रोजगार दे रहा है। तो उसी कड़ी में दोस्तों पटना के सबलपुर में स्थापित चूड़ी केंद्र में जीविका दीदियों ने 5 माह में 15 लाख चूड़ियों का निर्माण किया है। इन चूड़ियों का निर्माण शराब की जब्त बोतलों से हुआ है। चूड़ी बनाने में फिरोजाबाद के 10 कारीगर इसमें सहयोग दे रहे हैं। 50 लाख की लागत से इस चूड़ी केंद्र का निर्माण किया गया है। 50,000 से लेकर 70,000 चूड़ी उत्पादन का लक्ष्य डेली रखा गया है। शराब की जब्त बोतलों से जीविका दीदियों के स्वावलंबन के द्वार खुल रहे हैं। कुछ जीविका दीदियों के शराबी पति भी शराब की लत छूटने के बाद इस काम में लगे हुए हैं। इसके माध्यम से वर्तमान में जीविका दीदियों को 6,000 से 7,000 महीने का इनकम हो रहा है। देखिए दोस्तों, बिहार सरकार ने जीविका दीदियों के कार्यों का विस्तार कर दिया है। जीविका दीदियां दोस्तों देखिए अभी बिहार में आयुष्मान कार्ड जो बन रहा है उसमें सहायता कर रही है। मेडिकल कॉलेज अस्पतालों तथा जिला अस्पतालों में दोस्तों दीदी की रसोई का संचालन हो रहा है। ठीक है, हाल ही में दीदी के रसोई का दही लॉन्च हुआ है। ठीक है, दीदी की जो दीदी है जीविका दीदी है दोस्तों वो मधुमक्खी पालन का भी काम कर रही हैं। बहुत सारे और जो भी मेडिकल कॉलेजों में जो कपड़े हैं और स्कूलों में जो छात्रों के कपड़े हैं उसको बनाने का भी काम जीविका दीदियों का है। तो जीविका दीदियों ने दोस्तों बहुत बड़े बड़े कार्य जो है उसको काम किया है। कोरोना में जब दोस्तों कोई काम नहीं कर रहा था तो कोरोना में मास्क बनाने का जिम्मा भी कोरोना दीदियों ने लिया था। तो ठीक है, बिहार के कितने जिलों में पुलिस का संयुक्त भवन बनाया जाएगा? तो देखिए बिहार में 38 जिलों में, सभी जिलों में पुलिस, बिहार के सभी जिलों में पुलिस लाइन के बगल या उसके परिसर में एक 5 मंजिला संयुक्त भवन बनाया जाएगा। इस भवन में दूसरे राज्य जिला से आने वाले पुलिसकर्मियों को रहने तथा खाने की व्यवस्था रहेगी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत छात्रों का नामांकन निजी तथा सरकारी स्कूलों दोनों जगहों पर हुआ है? देखिए दोस्तों, ऐसा परिस्थिति है कि बिहार के जो सरकारी स्कूल है वो मानक स्तर पर बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे। लोगों के मन में ये बात रहती है, इसलिए वो दोस्तों सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए बच्चों का एडमिशन तो बिहार के सरकारी स्कूल में करा देते हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई की गुणवत्ता के मामले में जो अभिभावक है जो चिंतित रहते हैं उसके लिए वो निजी स्कूलों में उनका नामांकन करा रहे हैं। तो ऐसे 15 से 20% छात्र है बिहार में जिनका नामांकन निजी तथा सरकारी स्कूल दोनों जगहों पर है। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर है, भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। बिहार के किस अस्पताल में बिहार राज्य का पहला मिडवाइफरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला गया है? तो आईजीएमएस पटना में बिहार राज्य का पहला मिडवाइफरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला गया है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 12 करोड़ की आबादी पर कितने एम्बुलेंस कार्यरत है? तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय मानक के अनुसार 60,000 की आबादी पर एक एम्बुलेंस होना जरूरी है। इसके अनुसार बिहार में 12 करोड़ की आबादी पर 2,000 एम्बुलेंस होना जरूरी है, लेकिन अभी हाल में मात्र 1592 एम्बुलेंस ही कार्यरत है, जिसमें वर्तमान में 1592 एम्बुलेंस कार्यरत है। बिहार के किस जिले में अडानी ग्रुप सीमेंट की फैक्ट्री लगा रहा है? तो देखिए दोस्तों, अडानी ग्रुप जो है नवादा के वारसलीगंज में अपनी पहली सीमेंट फैक्ट्री लगा रहा है। दोस्तों हाल ही में अडानी समूह ने अंबुजा सीमेंट का अधिग्रहण कर लिया था। ठीक है दोस्तों, पंजाब के जालंधर में चल रहे अंडर 17 गर्ल्स शतरंज में बिहार की किस खिलाड़ी ने बालिका वर्ग में 7वां स्थान प्राप्त किया है? तो ये मरियम फातिमा है दोस्तों। इन्होंने पंजाब के जालंधर में चल रहे अंडर 17 गर्ल्स शतरंज में बिहार की ये खिलाड़ी है मरियम फातिमा, इन्होंने 7वां स्थान प्राप्त किया है।
बिहार के किस जिले के रहने वाले सोमेश कुमार तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के प्रधान सलाहकार बने हैं? तो सहरसा के रहने वाले सोमेश कुमार तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के प्रधान सलाहकार बनाए गए हैं। तेलंगाना की जो राज्यपाल है दोस्तों वो तमिलसाई सौंदरराजन है। बिहार सरकार ने उच्च जोखिम वाले कितने कारखानों की जीआईएस जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम मैपिंग कराएगी? देखिए दोस्तों, हाल ही में कुछ कारखानों में दुर्घटना हुई, आग लग गया जिससे मजदूरों को नहीं बचाया जा सका। ठीक है, तो बिहार सरकार जो है उच्च जोखिम वाले लगभग 9,000 कारखानों का जीआईएस मैपिंग कराएगा अपनी मजदूरों की सुरक्षा के लिए। बिहार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम है। बिहार सरकार ने चिकित्सा उपकरणों की रखरखाव की जिम्मेदारी मेडिकल कॉलेज तथा मेडिकल अस्पताल में, चाहे जिला अस्पताल में जो भी चिकित्सा उपकरण है उसके रख रखाव की जिम्मेदारी जो है दोस्तों किर्लोस्कर टेक्नोलॉजीज को दी है, और यह शर्त रखा है कि 48 घंटे के अंदर वो मेडिकल उपकरण को दुरुस्त किया जाए खराब होने पर। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव है। भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। बिहार के किस जिले में बिहार क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन किया गया है? तो बिहार के पटना जिले में बिहार क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, बिहार के खेल मंत्री जितेंद्र रॉय हैं। हाल ही में नीति आयोग तथा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अचीवमेंट्स एट द रेट 75 नाम से एक रिपोर्ट जारी किया गया। इसमें बिहार का कौन सा जिला कौशल विकास के मामले में पूरे भारत भर में प्रथम स्थान पर आया है? तो ये पश्चिमी चंपारण बेतिया है दोस्तों। यहां पर देखिए, कोरोना काल के दौरान जब पश्चिमी चंपारण के मजदूरों का काम खत्म हो गया अदर जगहों पर, तो यहीं पर वहां के डीएम जो तत्कालीन डीएम ने चनपटिया मॉडल के तहत बहुत सारा कार्य करवाया। वहां पे चनपटिया मॉडल दोस्तों विश्व प्रसिद्ध हो चुका है। तो इसी कारण से पश्चिमी चंपारण को कौशल विकास के मामले में प्रथम स्थान आया है रिपोर्ट के अनुसार। भारत के किस राज्य में बिहार भवन बनाया जाएगा? तो देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता की मजबूती के लिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मिले हैं। साथ ही साथ वहां पर इन दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच दोस्तों ये बात हुई कि उड़ीसा के पुरी में बिहार भवन बनाया जाएगा। ठीक है, किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने दोस्तों लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सतत स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है। सक्षम देश के सभी स्वास्थ्य पेशेवरों को ऑनलाइन प्रशिक्षण और चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने का एक प्लेटफॉर्म है। सक्षम का शुभारंभ स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने किया है। यह एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिस पर 200 से अधिक कोर्स उपलब्ध है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 1.73 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो एचएसबीसी बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक ने जुर्माना लगाया है 1.73 करोड़ का। एचएसबी का फुल फॉर्म हांगकांग और संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। आरबीआई ने जुर्माना क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रूल 2006 के उल्लंघन के लगाया है। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है। बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन से संबंधित नहीं है। किस राज्य ने स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क नाम से एक नई पॉलिसी पेश की है? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क नाम से एक नई पॉलिसी पेश की है। ठीक है, यह एक आत्मनिर्भर रोबोटिक्स इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए किया गया है। इसको अखिल भारतीय रोबोटिक्स एसोसिएशन के सहयोग से तेलंगाना के आईटीई और सी विभाग के इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज विंग द्वारा तैयार किया गया है। इससे तेलंगाना के आईटी और उद्योग मंत्री के टी रामाराव ने इसका शुभारंभ किया है। भारत ने आवश्यक आयात के लिए किस देश को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है? तो भारत ने दोस्तों श्रीलंका को आवश्यक आयात के लिए $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है। ठीक है, यह क्रेडिट लाइन पिछले साल श्रीलंका में आर्थिक संकट के दौरान भारत द्वारा प्रदान किए गए $4 बिलियन की आपातकालीन सहायता का एक भाग था, लेकिन अब इस क्रेडिट लाइन को मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है। संस्कृति मंत्रालय और माई गवर्नमेंट ने किस नाम से एक सिंगिंग टैलेंट हंट लॉन्च किया है? तो युवा प्रतिभा के नाम से संस्कृति मंत्रालय और माई जीओवी ने एक सिंगिंग टैलेंट हंट लॉन्च किया है। ठीक है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न गायन विधाओं में और नई और युवा प्रतिभाओं की पहचान करना है और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। इस कार्यक्रम में सभी भारतीय नागरिक हिस्सा ले सकते हैं। इसके तहत प्रथम पुरस्कार विजेता को 1.5 लाख और दूसरे और तीसरे विजेता को क्रमशः 1 लाख और 50,000 की राशि दी जाएगी।
बैडमिंटन एशिया ने किसे तकनीकी अधिकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो बैडमिंटन एशिया ने उमर रशीद को तकनीकी अधिकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। रशीद असम बैडमिंटन एसोसिएशन के महासचिव के रूप में भी कार्य करते हैं। असम और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में बैडमिंटन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ की स्थापना 1934 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हिमंत बिस्व शर्मा है। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप, ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के कितने साल पूरे हो गए? तो दोस्तों 8 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना के 8 साल 9 मई को पूरे हो गए हैं। इन तीनों योजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 9 मई 2015 में पश्चिम बंगाल के कोलकाता से की थी। अब तीनों योजनाओं के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा जो योजना है, यह योजना 1 साल की जीवन बीमा योजना है जो किसी भी कारण से मृत्यु के लिए कवरेज की पेशकश करने के लिए साल दर साल नवीकरणीय है। यह योजना 436 रुपए प्रति वर्ष के प्रीमियम के बदले किसी भी कारण से मृत्यु मामले में 2 लाख रुपए का जीवन बीमा प्रदान करती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यह 1 साल की दुर्घटना बीमा योजना है जिसका साल दर साल नवीनीकरण होता है और दुर्घटना कारण मृत्यु या विकलांगता के लिए कवरेज प्रदान करता है। यह योजना 20 रुपए प्रति वर्ष के प्रीमियम के बदले 2 लाख का आकस्मिक मृत्यु से विकलांगता कवर प्रदान करता है। इस योजना के तहत सब्सक्राइबर द्वारा किए गए योगदान के आधार पर सब्सक्राइबर को 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 से 5000 तक की न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 मई 2023 को नई दिल्ली में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र बलों और राज्य केंद्र शासित प्रदेश के कर्मियों को कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए? तो 37 वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों 5 मरणोपरांत प्रदान किए गए हैं, 8 कीर्ति चक्र और 5 मरणोपरांत 29 शौर्य चक्र प्रदान किए गए हैं। भारत के लिए पहले किस एयरबस ने सफलतापूर्वक अपना पहला उड़ान पूरा किया है? तो भारत का पहला एयरबस C295 ने अपनी पहली उड़ान 8 मई को सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। यह पहली उड़ान पहले मेक इन इंडिया एरोस्पेस कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रतीक है। भारतीय वायुसेना के दुनिया में C295 का सबसे बड़ा ऑपरेटर बनने के साथ यह कार्यक्रम भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमताओं में सुधार करने की हमारी प्रतिबद्धता का उदाहरण है। C295 यह एक मध्यम सामरिक परिवहन विमान है जिसे स्पेनिश एरोस्पेस कंपनी सासा द्वारा डिजाइन किया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस नाम से एक शिक्षण प्रबंधन सूचना प्रणाली शुरू की है? तो दोस्तों बताया गया सक्षम नाम से शुरू है। ये जी के करंट अफेयर्स मैंने पहले बताया था। भारत तथा किस देश की नौसेनाओं ने अंडमान सागर में समन्वित गश्ती अभियान चलाया है? तो भारत तथा थाईलैंड की नौसेनाओं ने अंडमान सागर में समन्वित गश्ती अभियान चलाया है। अजरबैजान के बाकू में चल रहे ISSF विश्व कप पिस्टल राइफल प्रतियोगिता में भारत के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो रिदम ने दोस्तों पहला पदक जीता है विश्व कप पिस्टल राइफल प्रतियोगिता में भारत के लिए कांस्य पदक के रूप में। उच्च शिक्षा संस्थानों का गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए अपना संस्थागत रैंकिंग ढांचा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है दोस्तों? तो केरल बना है उच्च शिक्षा संस्थानों का गुणवत्ता का मूल्यांकन करने वाला, ठीक है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश बना है। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य। माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना किस राज्य में बनाई जा रही है? तो ये राजस्थान में बनाई जा रही है दोस्तों। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। तीर्थ तथा पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन मर्यादा नामक अभियान शुरू किया है? तो उत्तराखंड सरकार ने दोस्तों तीर्थ स्थलों तथा पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा नाम से उत्तराखंड ने अभियान शुरू किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह है। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का खिताब लियोनेल मेसी अर्जेंटीना ने जीता है और अर्जेंटीना को बेस्ट टीम का खिताब भी दिया गया है, ठीक है। जमैका की धाविका सैली एन फ्रेजर को सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 में दिया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री को राज्य को भयमुक्त बनाने के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर से सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। तो दोस्तों 10 मई 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों डेली ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग भाई।